आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन ही त्याज्य पदार्थ का निषेध और व्रत का विधान एवं फल। ब्रह्मा जी ने कहा, दिनदन, अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का ही विधान कह रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने से ही आगे आने वाले 7 पीढ़ी तक का पीछे की भी 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तु की भी प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए, न ही नीला वस्त्र धारण करना चाहिए और न ही आंवले से स्नान करना चाहिए। किसी से कलह तो करे ही नहीं। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल होता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि वह स्वयं की शुद्धि के लिए ही उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध होगा। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से ही कोई ब्राह्मण दंत धावन कर लेता है तो वह चंद्रायन व्रत करने से शुद्ध होता है। इस दिन ही रोमकूप में नीले रंग के ही प्रवेश करने मात्र से ही 3 त्रिक्षक चंद्रायन व्रत करने से शुद्धि होती है। जो व्यक्ति परमात्मवश नील वृक्ष के उद्यान में चला जाता है वह पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वहाँ भूमि 12 वर्ष तक ही अपवित्र रहती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है, अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस तिथि को किसी के साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, विनादी वाद्य यंत्र बजाना, सब देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, ध्रुत क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरों के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कुची में घूमना, दंभ, शोक, सठता और क्रूरता, इस सब का ही प्रयत्न पूर्वक ही परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास में करना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्रादि मासों में धाता, अथर्मा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग, त्वष्टा, विष्णु और भास्कर, इस 12 सूर्यों का क्रमशः पूजन करे। प्रत्येक सप्तमी के दिन ही ब्राह्मण को घी के साथ ही भोजन कराकर उसे घृत सहित ही पात्र 1 मासा सुवर्ण और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि भोजन न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन की ही भांति भोजन कराकर उसे वस्तुएं दान में देनी चाहिए। हे दिनदन, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्म का वर्णन किया जिसके श्रवण मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सुमंतनु बोले, राजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दिंडी भी उसके द्वारा बताए गए व्रत के अनुसार ही सूर्य नारायण का पूजन करने अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें
और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।